भारत में बैलस्ट जल का संचलन, यह चर्चा में क्यों है? तमिलनाडु जल संसाधन विभाग WRD ने तट के किनारे से आक्रामक चारू मसल्स माइटेला स्ट्रिगाटा को हटाने के लिए तमिलनाडु के एन्नोर में कामराजार पोर्ट से 160 करोड़ रुपए मांगे हैं। यह मसल्स समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मछुआरों की नावों की आवाजाही में बाधा डाल रहे हैं, जिससे आजीविका प्रभावित हो रही है। WRD ने कामराजार पोर्ट पर जहाज़ों से आने वाले बैलेस्ट पानी को नियंत्रित करने की उपेक्षा करके आक्रामक प्रजातियों के प्रसार में सहायता करने का आरोप लगाया है। आक्रामक प्रजातियों के बारे में, आक्रामक प्रजातियां गैर देशी जीव हैं जो गलती से या जानबूझकर एक नए वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं जहां वे स्वाभाविक रूप से नहीं पाए जाते हैं। ये प्रजातियां तेजी से फैलती हैं और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्था और मानव स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती हैं। बैलस्ट जल का परिचय, जहाज़ों में स्थिरता बनाए रखने के लिए बैलस्ट जल का उपयोग किया जाता है। इस जल में प्रायः विभिन्न समुद्री जीव रहते हैं। जब इसे किसी नए स्थान पर छोड़ा जाता है तो यह उस क्षेत्र में आक्रामक प्रजातियों को ला सकता है। केस स्टडी चारू मसल्स माइटेला स्ट्रिगाटा। दक्षिण अमेरिका के एक मूल निवासी ये मसल्स कामराजार बंदरगाह के पास के तट जैसे क्षेत्रों में फैल गए हैं। जहाज़ों से गिट्टी के पानी का अनियमित निर्वहन उनके प्रसार का प्राथमिक कारण है। चारू मसल से उत्पन्न खतरे, तीव्र प्रजनन के कारण घनी बस्तियां बनती हैं। स्थान और संसाधनों के लिए देसी प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो जाता है। विभिन्न सतहों से जुड़ाव और आवासों को बाधित करना है, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने की कोशिश की जाती है आक्रामक प्रजातियों द्वारा। इसके संदर्भ में पृष्ठभूमि, परंपरागत रूप से बैलस्ट जल के सेवन और निर्वहन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। हालांकि पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले संभावित नुकसान के कारण विश्व स्तर पर नियमन लागू किए गए हैं। वैश्विक विनियम, वैश्विक विनियमन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा 2017 से लागू बैलस्ट जल प्रबंधन BWM कन्वेंशन का उद्देश्य जहाज़ों के बैलस्ट जल के माध्यम से हानिकारक जलीय जीवों के प्रसार को रोकना है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए इन नियमों को सख्ती से लागू करते हैं। भारत में इसके संदर्भ में स्थिति, भारत ने BWM कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसके कारण उसके बंदरगाहों पर अनियंत्रित रूप से बैलस्ट जल का निर्वहन हो रहा है। विनियमन में इस अंतर को दूर करने के लिए सम्मेलन में शामिल होना महत्वपूर्ण है। भारत के लिए आगे का रास्ता, विशेषज्ञों का सुझाव है कि जब तक विशिष्ट कानून नहीं बनाए जाते, बंदरगाहों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। भारत को बैलस्ट जल के माध्यम से फैलने वाली आक्रामक प्रजातियों के लिए जहाज मालिकों को जवाबदेह बनाने के लिए BWM कन्वेंशन में शामिल होना चाहिए।